हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जो अगर स्टूडेंट यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव काफ़ी खास होने वाली है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज चैप्टर को क्लियर करते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले थ्योरी सबसे पहले समझिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज के बारे में और भी क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज में आते हैं कि त्रिभुज, तो त्रिभुज कहेंगे किसको, तो त्रिभुज तीन रेखा खंडों से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। कि तीन रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज जो होता है ना वो दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एक भुजा के आधार पर प्रकार होता है या एक कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर एक क्या होता है? कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु और समद्विबाहु। तो देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा और कोण बराबर होते हैं। तो देखिए सभी भुजा आपस में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के बराबर, और सभी कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसका कोई कोण और कोई भुजा बराबर नहीं होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा और कोण बराबर होते हैं, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए कोण के आधार पर हम लोग त्रिभुज के तीन प्रकार देख लेते हैं। कौन कौन होता है कि कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन गो प्रकार होता है। एक न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या किसे कहेंगे? तो जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, कोई एक कोण उसका क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और अधिक कोण 90 से बड़ा परंतु 180 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब नोट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके बाद देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4b √4b² माइनस a²। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a² a भुजा है। और समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब √3/2a। देखिए इस तरह से अगर लाइन रहेगा, अगर मान लेते हैं एल और एम दो समांतर रेखा है तो, और इसको कोई एक तिर्यक रेखा पी प्रतिच्छेद करे, दोनों रेखा को यहां और यहां प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम कह सकते हैं यहां से कि कोण 1 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। और इसी प्रकार कोण 2 होगा वो कोण 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 5 और कोण 7 बराबर होगा। और कोण 6 और कोण 8 बराबर होगा। इस सब को कहते हैं सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण। इसको क्या बोला जाता है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या होगा? बराबर होगा। इसी प्रकार कोण देखिए 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 बराबर होगा। और कोण 2 और कोण 6 बराबर होगा। और इसमें देखिए 3 और 8 बराबर होगा, नीचे और नीचे। और कोण 4 और कोण 7 बराबर होगा। इसको कहते हैं संगत कोण। इसको क्या कहते हैं? संगत कोण। इसी प्रकार अब यहां से देखिए कोण 3 और कोण 6 बराबर होगा। और कोण 4 और कोण 5 बराबर होगा। इसको कहते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण। और देखिए इसी प्रकार कोण 1 और कोण 7 बराबर होगा। कोण 1 और कोण 7 और कोण 2 और कोण 8 बराबर होगा।
इसको कहते हैं बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। अब आप लोग जानते हैं, अगर आप चांद देखे होंगे, चांद, तो इसमें 0 और 180 डिग्री में के बीच में कोण होता है चांद में। तो अब यहाँ से अगर हम बोलेंगे कि कोण 1 और कोण 2 मिला के एक चांद बन रहा है तो 180 डिग्री होगा। 3 और 4 कोण मिला के एक चांद का निर्माण हो रहा है तो 180 डिग्री होगा। 5 और 6 मिला के एक चांद बन रहा है तो 180 डिग्री, और 7 और 8 मिला के 180 डिग्री होगा। ठीक,